हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मजे में होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज ना हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसे मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें ना ऐसी फेस करनी पड़ती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करें या नहीं करें, सोचते हैं। हम तो सोचते हैं छोड़ो, इन टॉपिक्स पे बात करने की क्या जरूरत है। हम तो अपने फॉलोअर्स को एक हैप्पी वीडियोस देना चाहते हैं, एक कोई नॉलेज वाली हो या कुछ एंटरटेनिंग हो, और ऐसी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। बट ऐसे ही सोच के ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो कि ऐसा सोचते हैं वो शेयर नहीं करते हैं अपनी थिंकिंग को, है ना। और आती तो सबके दिमाग में होगी ये बातें, बट हमें लगता है कि हम वो चीजें शेयर करें जिससे हमें व्यूज लाइक ज्यादा मिले, है ना। और इस तरह की शेयर करेंगे तो पता नहीं इतने लाइक फॉलो तो मिलेंगे नहीं, तो जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में ना हर कोई प्रैक्टिकल हो गया है। जो हॉट टॉपिक चलते हैं इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे, उसी को हम कैश करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो आप स्टैंड अप, मतलब एक कोई वीडियो बनी जिसमें गाली गलौज हो रहा है या अभद्र भाषा बोली जा रही है, गंदी लैंग्वेज बोली जा रही है, जो कि हमारे समाज में ऐसी शोभा नहीं देती। ऐसी वीडियोस को लोग, बच्चे आजकल देखना पसंद करते हैं। चोरी चोरी माँ बाप भी देखते हैं, है ना। फैमिली के बीच में देखने वाली नहीं है, तो इसलिए सब अलग अलग फैमिली में ही अलग अलग बैठ के देखते हैं कि ये कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों को तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि घर के काम है, फिर वीडियोस बनाना है, बच्चों को भी देखना है। तो मैंने देखो इतने अच्छे से ये वीडियोस नहीं देखी। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी में देखती हूँ, बट कोई कोई हेल्दी हेल्दी होती है तो बच्चे शेयर करते हैं, मैं देखती भी हूँ। और स्पेशली मैं किसी को फॉलो करूं और उसकी वीडियोस देखूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि मुझे घर भी देखना होता है। तो जब ऐसे टॉपिक शुरू हुए, वो शुरू कैसे हुए? ऐसे शुरू हुए कि लोगों ने उनको लाइक करना शुरू किया, इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, उनके लिए पैसा खर्चा करके वो ऐसी टॉपिक्स को देखने जाते थे। तो जब लोगों को लगता है कि यही चीज पसंद आ रही है तो वही चीज परोसने लग जाती है ना। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, हमें पता मेरे हेल्थ के लिए नूडल्स नहीं ठीक है, बट अगर मैं ऑर्डर करूंगी मुझे नूडल्स खाना है, तो उसको क्या लेना देना, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हो या ना हो, वो आपको सर्व करेगा, है ना। तो ऐसे ही ये जब चीजें चली ना, लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, लोगों ने पसंद किया, तो बनने शुरू हो गई। बनते 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 वो इस हद तक आ गई, क्योंकि अगर हम एक छोटी सी कॉमेडी शुरू करते हैं, फिर करते करते उसको जब हमने बढ़ाना होता है, हमें ज्यादा अमाउंट पे कॉमेडी देनी पड़ती है ताकि लोग ज्यादा पसंद करें। नहीं तो लोग कहेंगे अरे ये तो पहले भी सुना हुआ है, ये फिर सुना दिया। और डर्टी चीज होगी ना, उसको और डर्टी करने के लिए, है ना। ऐसे ही हुआ। जब ऐसे हुआ तो एक टाइम पे किसी को कुछ लगा, ओ ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत है। अब ये टॉपिक हॉट बन गया। इस टॉपिक को बार बार देखो, ये गाली दे रहा है, ये कितना गंदा इंसान है, ये देखो गाली दे रहा है, ये कितना गंदा इंसान है, ये लोग गलत कर रहे हैं। अब उस गाली को मैं अपनी सोशल मीडिया पे दिखा रही हूँ और बोल रही हूँ ये देखो गंदा इंसान है, गंदा इंसान है, गाली दे रहा है। वो गाली भी सुना रही हूँ मैं आपको, वो मैं अपनी प्रोफाइल में आपको गाली भी सुना रही हूँ, उस गंदे इंसान को भी दिखा रही हूँ। वो गंदे टॉपिक पे बोल रहा है, उसको गंदा गंदा बोल के मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे लाइक फॉलो मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है सोशल मीडिया को कैश करने का। फिर कोई इंसिडेंट हो जाता है, ट्रेन हादसा हो गया या कहीं पे भी कोई हादसा हो गया, या अभी कुंभ का चल रहा है कि वहां पे जाते हैं लोग, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो अभी हॉट टॉपिक ये चल रहा है कि कुंभ पे जाओ, स्नान करो, और 114 साल बाद आया।
उसी चीज को पकड़ के हम वीडियो बनाते हैं। और ये लड़की दिखी है, ये माला बेचती है, इसकी आंखें बहुत सुंदर है, ये IIT वाले बाबा है, मतलब बहुत सारी जो जो चीजें मैंने सुनी है मैं वो बता रही हूँ। और ये इनकी बीवी खो गई थी, ये अपने ग्रुप के साथ अलग हो गए थे, ये बच्चा मिस हो गया था, उन सब चीजों को भी हम दिखा के अपने लाइक व्यूज लेते हैं। अब किसी के साथ दर्दनाक हादसा हो जाए, उस टॉपिक पे बार बार बोल के उस पे भी लाइक फॉलोअर्स लेते हैं। तो मुझे ये लगता है, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने इस टॉपिक पे नहीं बोला, आपने इस टॉपिक पे नहीं बोला, इस टॉपिक। मैं किसी टॉपिक पे नहीं बोलती, मैं अपने घर परिवार, अपने लिए और अपने आसपास और ऐसे टॉपिक्स पे बात करती हूँ। दूसरों के टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करके मैं लाइक कम फॉलो नहीं लेती, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। अगर कभी पता नहीं किया होगा तो मुझे ध्यान नहीं है, पर जब तक मुझे ध्यान में आया है मैंने ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा नहीं करती, है ना। किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी की शादी टूट गई, किसी का ऐसा अफेयर चल रहा, मैं नहीं बात करती। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे गली मोहल्ले में पहले औरतें बैठ के चुगल चौपाटियां करती थी, अब यहाँ पे अभी हम यही करेंगे। उसके साथ ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया। बहुत सारी लेडीज अब यही कर रही हैं, उनके पास कोई टॉपिक नहीं है, वो उसने क्या किया वो सोशल मीडिया पे आकर डिस्कस करते हैं। और मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगा था कि मैं भी एक ऐसे ग्रुप में हूँ जहाँ पे हम बिचिंग कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया के लोग, हम बिचिंग कर रहे हैं किसी की। अरे देखा तुमने उसकी वीडियो कैसी बनी है, अरे तुमने उसकी वीडियो देखी, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे पर उसकी वीडियो देख रहे, अरे देखा उसने तुम्हारी नकल किया, अरे उसने मेरी नकल किया, उसने। तो ये जब चीजें होने लग जाती है ना, तो आपको ना खुद ही रियलाइज होता है ये तो गलत है ना। ऐसे ही ना, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गलती नहीं की होगी, मैंने भी की होगी शायद, और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हमको ना अगर सोशल मीडिया पे तो कुछ अपने बारे में बताएं, अपने घर के बारे में बताएं, हाँ, और अपनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताएं। मेरे पास बड़ी बड़ी चीज़ें है ही नहीं, और मैं अपने बारे में बताऊं, अपने हस्बैंड को थोड़ा सा दिखाऊं कि वो भी एक्ट करें। और उनको भी मैं एक्टिंग में इसलिए शामिल करती हूँ क्योंकि उनका ध्यान बढ़ जाए और वो एंजॉय करे, वो जो कमेंट पढ़े तो उससे उनको खुशी मिले और उनकी थोड़ी सी लाइफ इंटरेस्टिंग बने। मैं तो अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बना रही हूँ, पर हर किसी का नेचर मेरे जैसा बेशर्म नहीं होता कि हाँ ठीक है मैं तो अपना ढूंढ लूंगी, अपना मजा मस्ती करने का ढूंढ लूंगी। कई लोग ढीठ होते हैं मेरे जैसे, है ना, पर कुछ लोग होते हैं कि उनको खाना परोसो, खुशी परोसो और उनके लिए सिचुएशन बनाओ कि एंजॉय करो। फिर जब वो एंजॉय करते हैं ना तो उससे आपको खुशी मिलती है। तो मैं ऐसी ही वीडियोस बनाती हूँ। काफ़ी लेडीज़ मुझे बोलती हैं आप अपनी एज के अकॉर्डिंग किया करो, आपको शोभा नहीं देता, आप किस तरह की वीडियोस बनाती। कुछ मतलब आप सोच रहे हो 5% लेडीज़ ऐसी हैं जो बोलती हैं। मैं उनको भी गलत नहीं बोलती क्योंकि वो इस एज में आके बहुत सिंसियर सेंसिबल हो गए हैं, मैं नहीं हूँ। और मैंने देखा है मेरी फैमिली में भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं सिंसियर सेंसिबल, पर उनको किसी ने कोई गोल्ड मेडल नहीं दिया, किसी ने कोई अप्रिशिएट नहीं किया कि भाई तुम तो बहुत सेंसिबल हो। वो लेडीज मेरी ये हरकतें, मेरी एक्टिविटी, मेरी वीडियोस देख के एंजॉय करती हैं, खुश होती हैं, ओह वाओ तुम तो अच्छा कर रही हो, तुम्हें तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तुम्हें देख के हम भी एंजॉय करते हैं। तो ठीक है, अगर तुम मेरे को देख के एंजॉय कर रहे हो तो मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है मैं आपके जैसे बनूं या आप मेरे जैसे बनो, मुझे ऐसा बनना मेरे बस में नहीं है। ये मुझे भगवान जी बोल रहे तू ऐसे कर, तू ये उटपटांग हरकतें कर, तू ऐसी मजे मस्ती कर, तू अपने रसोई में जो मर्जी बना शेयर कर। तेरे को जरूरी नहीं है काजू कतली की रेसिपी शेयर करनी है, तू मूली के पराठे भी शेयर कर, तू चीला भी शेयर कर, छोटी छोटी चटनियां शेयर कर दे, ज्यादा नहीं है तो गाइस मैं इसी तरह से ना वीडियोस बनाती हूँ और शेयर करती हूँ। हाँ, कभी कभी जो कुछ ऐसा होता है सोशल मीडिया पे तकलीफ वाला, तो मुझे तकलीफ होती है देख के, पर वो तकलीफ मैं थोड़े दिन तक खुद ही फेस करती हूँ। उन दिनों में मैं वीडियोस कोई पोस्ट नहीं करूँगी, या पोस्ट करूँगी तो इस तरह से करूँगी कि ठीक है
उससे निकलने में मेरे को 1-2 दिन लग जाते हैं। पर ये नहीं है कि मैं आपको अपना दुख बताऊंगी तो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं दुखी हूँ। ऐसा भी हो सकता है जब मैं दुखी होती हूँ तो मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ, है ना। ऐसा भी हो सकता है, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है। कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है। पर मुझे लगता है कि जब कभी ऐसा कुछ हो तो अपने आप को थोड़ा शांत कर लो, एनर्जी, और प्रे करो भगवान से। जिसके साथ भी कुछ गलत हुआ है उसको भगवान जी शक्ति दे उस तकलीफ को झेलने की, है ना। तो बस मैं ये करती हूँ। और मुझे इससे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि हर किसी की लाइफ में कोई टेंशन वाली बात ही ना आए। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें और बच्चे तरक्की करें, बच्चे अच्छे से एग्जाम दें, अच्छे से पढ़ाई करें। पर पढ़ाई का भी प्रेशर इतना ज्यादा बच्चों को नहीं कर देना कि हर वक्त बच्चा पढ़ाई के बोझ के नीचे दबा रहे। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि अगर आपका पढ़ाई का टाइम चल रहा है तो हाँ, आप दूसरे शौक फालतू के इतने मत पालो। खाने पीने का शौक पालो, घूमने फिरने का, चलो ठीक है वो भी पाल लो, है ना। पर आप एक स्टडी के साथ आप और बहुत सारी 5-6 एक्टिविटीज कर लोगे तो आप, स्टडी आजकल बहुत टफ हो गई है तो आप उसको, स्टडी को जितना टाइम देना उतना नहीं दे पाओगे। आप 99% लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 60% लेके आओ, वो भी बहुत अच्छा है। बट वो 60% भी तभी आएंगे इस टफ टाइम में जब आप अपना 60% टाइम दोगे स्टडी को, है ना। तो इसलिए बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, उसको अपनी लाइफ को खुद ही मैनेज करना होता है, खुद ही मैनेज करके चलना होता है। हम सिर्फ आपके साथ बातें कर सकते हैं, थोड़ी अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, आपको बस ये बोल सकते हैं कि आपको एंजॉय करना चाहिए लाइफ। पर एंजॉय करने के तरीके आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, है ना। तो दूसरों को बुरा दिखा के खुद अच्छा हमको नहीं दिखना है। मेरा बस यही कहना है कि इसी चीज़ पे बोलना चाह रही थी। बाकी बहुत सारी बातें बीच में मैंने क्या क्या बोल दिया मुझे खुद नहीं पता। अब आप देख लेना उसमें से क्या आपके लिए ज़रूरी है और क्या नहीं है। पर मेरे ख्याल से मैंने जितनी भी बातें बोली वो मेरे दिल की बातें थी। मैंने इसमें कुछ भी शुगर कोटेड बातें नहीं की हैं कि जो चीज़ों को मैं फॉलो ना कर सकूँ। मैं वही बातें करती हूँ जो चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ, है ना। तो गाइस, ये मेरा ब्लॉग है और मैंने ऐसा व्लॉग बनाया है इस बार। मुझे मालूम है इस पे लोगों के कोई लाइक कुछ नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, कभी कभी दिल की बातें भी कर लेनी चाहिए। और मैं जब दिल की बातें करती हूँ मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो मेरी बात को समझेगा। तो आप समझ गए होंगे तो जरूर बताना।